हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर के टीचिंग में। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह में जो जैन धर्म टॉपिक है हिस्ट्री का, उसके बारे में। तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे, जिनका दूसरा नाम भी था आदिनाथ। ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन धर्म का है। अनेकांतवाद जो है वो जैन धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो निर्जरा कहा जाता है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। अगला है, जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? तो संवर का अभिप्राय है जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना, ये संवर का मतलब है। अगला है, गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंडराय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली की मूर्ति कहलाती है। बाहुबली को गोमतेश्वर भी कहते हैं। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। अगला है, त्रिरत्न सिद्धांत। त्रिरत्न में कौन कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखल्ली गोशाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखल्ली गोशाल थे। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अणुव्रत सिद्धांत जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय किस संप्रदाय था? यापनीय किसका संप्रदाय था? तो जैन धर्म का संप्रदाय था। यापनीय जैन धर्म का संप्रदाय था। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। जो प्रारंभिक जैन साहित्य थे वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेध शिखर। याद रखिएगा, समेध शिखर। पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण समेध शिखर जो है वो जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो प्रथम जैन संगीति, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखिएगा। अब जैन संगीति जो हुआ था उसके बारे में दिया हुआ है कि प्रथम संगीति जो हुआ था वो 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था और पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष इसके थे स्थूलभद्र। तो प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी पूर्व में हुआ था और बल्लभी गुजरात में हुआ था। ये द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी पूर्व में हुआ था, बल्लभी गुजरात में, और इसके अध्यक्ष थे
क्षमा श्रवण थे इसके अध्यक्ष। द्वितीय संगीति के अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। अगला है जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो महावीर स्वामी। जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी, और ये 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के बारे में दिया हुआ है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था और वैशाली के कुंड ग्राम के निकट हुआ था। वैशाली के कुंड ग्राम के निकट हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि वज्जी संघ के कुंड ग्राम के गात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम इनका था वर्धमान महावीर। बचपन का नाम क्या था महावीर स्वामी का? वर्धमान महावीर। इनके पत्नी का नाम था यशोदा, जो कि कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। इनके पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, जिनका एक और नाम था अन्नोजा। प्रमुख उपाधि इनका जो था वो केवलीन था। केवलीन का मतलब होता है केवल्य, यानी कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। उसके बाद इनको जीन के नाम से भी, जीन के उपाधि से भी जाना जाता था, जिसका जीन का मतलब होता है विजेता। फिर निर्ग्रंथ भी कहा जाता था इनको। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। और अहर्त की उपाधि भी दिया गया था, जिसका मतलब होता है पूज्य। अहर्त का मतलब पूज्य होता है। निर्वाण प्राप्ति इनका जो हुआ था वो पावापुरी में हुआ था, जो राजगृह में है। 72 वर्ष की आयु में इनका जो है सो निर्वाण प्राप्त किए थे। 468 ईस्वी में 468 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और सस्तीपाल के यहाँ हुआ था, जो कि सस्तीपाल जो था वो मल्ल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र था। अगला है स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों प्रसिद्ध तीर्थस्थल है? तो कौशाम्बी है। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जो है बौद्ध और जैन धर्म दोनों का तीर्थस्थल है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख भगवती सूत्र में मिलता है, याद रखिएगा। बराबर की गुफाओं का निर्माण जो है किस लिए किया जाता था? तो बराबर की गुफाओं का निर्माण आजीविकों के आवास के लिए किया गया था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित जो है 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा ब्रह्मचर्य। 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जोड़ा। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य और अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, और अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब संपत्ति अर्जित नहीं करना, एवं ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत की शिक्षा दी। यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह जो था वो 4 महाव्रत था, जो पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और इसी 4 जो है महाव्रतों में ब्रह्मचर्य को जोड़ दिए कौन? तो महावीर स्वामी, जिसे ही 5 महाव्रत कहा गया। अगला है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु थे। तो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो भद्रबाहु थे। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। जैन मूर्ति पूजा का जो प्रमाणिक अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। तो जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। तो श्वेतांबर के जो श्वेतांबर का जो विभाजन हुआ था
उसका नेतृत्व स्थूलभद्र किए थे, और दिगंबर का जो विभाजन हुआ उसका नेतृत्व भद्रबाहु किए थे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इसमें पूरा जैन धर्म का डिस्कशन किया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो बौद्ध धर्म होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।